जय हिंद दोस्तों, टेक्निकलिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस यानी कि चेस डीआरडीओ ने एक वाहन पर लगे लेजर डायरेक्टेड वेपन MK2A का लैंड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसने दोस्तों फिक्स्ड विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन्स को सफलतापूर्वक हराया। और जो रिजल्ट सामने आए उसमें देखा गया कि ड्रोन्स को स्ट्रक्चरल रूप से काफी क्षति हुई है और उनके जो निगरानी सेंसर्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत वैश्विक शक्तियों के अन्य क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अब हाई पावर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर वी समीर कामत ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और हमें यकीन है कि जल्द ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और हम हाई एनर्जी सिस्टम जैसे कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी चीजों पर भी काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो कि हमें स्टार वॉर्स की क्षमता प्रदान करेगी और आज आपने देखा कि ये स्टार वॉर्स टेक्नोलॉजी में से एक है। इसके अलावा डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने कहा कि इसने लंबी दूरी पर फिक्स्ड विंग विमानों को बेअसर कर दिखाया। इसके बाद इसने स्वार्म ड्रोन्स को भी बेअसर कर दिया। लेजर हथियार से हम कई लक्ष्यों को बेअसर कर सकते हैं और इसीलिए ये एक नया और उभरता हुआ हथियार सिस्टम है। वहीं दोस्तों, किश्तवाड़ मुठभेड़ में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों से अमेरिकी निर्मित M4 राइफल, 2 AK राइफल्स, पिस्तौल, मैगजीन और एमुनेशन पकड़ा गया। इसके अलावा पाकिस्तान मार्किंग की हुई दवाइयां भी बरामद की गई हैं। भारतीय सेना ने उभरते हुए ड्रोन खतरों से अपने T-90S टैंकों को बचाने के लिए मॉकअप के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है जिन्हें कि मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ड्रोन्स आज की डेट में बख्तरबंद वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनकर उभरे हैं। इसलिए ये जो मॉकअप होंगे यानी कि एक तरीके के नकली टैंक जो होंगे उन्हें तैयार किया जाएगा और कहा जा रहा है कि मॉकअप को इन सर्विस T-90 टैंकों के अकॉस्टिक, थर्मल और डायमेंशनल सिग्नेचर की नकल करने में सक्षम होना चाहिए ताकि ये दुश्मन के सेंसर्स और ड्रोन्स को धोखा दे सकें। यहाँ पर दोस्तों सेना का मतलब यह है कि ये बिल्कुल सिंपल मॉडल्स नहीं होने चाहिए बल्कि जैसे टैंक में अकॉस्टिक और थर्मल और डायमेंशनल सिग्नेचर्स निकलते हैं ये उन्हें भी निकालने में सक्षम होने चाहिए। इवन भारतीय सेना के मॉकअप के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी टफ है। भारतीय सेना को बिल्कुल एक्चुअल डिकॉय सिस्टम्स की जरूरत है जो कि बिल्कुल T-90 के डायमेंशंस के साथ मैच करना चाहिए जिसमें कि ऊंचाई, चौड़ाई, ग्राउंड क्लियरेंस, कवच ढलान और भारी फिटिंग बिल्कुल रियलिटी में दिखनी चाहिए। इवन इसमें स्मोक ग्रेनेड डिस्पेंसर, रेडियो एंटीना, विंग सेंसर, बाहरी ईंधन टैंक, रिकवरी लॉक ये सब इसमें दिखाई देने चाहिए। वहीं दोस्तों, अडानी डिफेंस को आर्टिलरी शेल्स के लिए 5 साल की एक्सपोर्ट डील मिल गई है यानी कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्लोबल एमुनेशन मार्केट में एक जोरदार एंट्री के साथ आई है। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी भारत की घरेलू जरूरतों को तो पूरा करेगी ही साथ इंटरनेशनल ऑर्डर्स को भी पूरा करेगी। कानपुर में आप सबको मालूम होगा कि हाल ही में एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया था जहां पर छोटे हथियारों के लिए एमुनेशंस बन रहे हैं और 2025 के अंत तक यहाँ जो सालाना 150 मिलियन राउंड बन रहे हैं वो डबल हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, जो हैवी आर्टिलरी है उसके लिए भी अडानी ने एक बड़ा स्टेप उठाया। कंपनी ने 155 mm आर्टिलरी के लिए शेल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है और यह हर साल 1.5 लाख राउंड्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अपनी इस प्रोडक्शन क्षमता का 33% इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए आरक्षित रखा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सके। वहीं दोस्तों, यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के F-16 को रशिया के S-400 ने मार गिराया जिससे कि उनके एक 26 वर्षीय पायलट की मौत हो गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूसी सेना के द्वारा इस F-16 को मार गिराया था जिसमें कि हो सकता है कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का। हालांकि यूक्रेन की तरफ से पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है। 2024 में पश्चिमी सहयोगियों ने उसे F-16 फाइटर जेट्स दिए थे जिसमें से अब ये दूसरा बड़ा नुकसान बताया जा रहा है F-16 का। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर निगरानी करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि ये चीनी ड्रोन था। भारत ने डीआरडीओ के द्वारा विकसित इस सिस्टम को भारत की सीमाओं पर महत्वपूर्ण संख्या में तैनात किया है। 2 किलोवाट की लेजर बीम से लैस ये सिस्टम 800 से 1000 मीटर की प्रभावी रेंज से दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल अब बांग्लादेश बॉर्डर पर भी करना होगा। अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो 1984 में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। इस दिन भारतीय सैनिक बिलाफोर्डला दर्रे पर उतरे और सियाचिन ग्लेशियर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया और यहां से भारत को पाकिस्तान के ऊपर टैक्टिकल लाभ मिलता है। भारत के कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। दरअसल हाल ही में आपको डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन तैयार कर रही है जो कि
GTRE के कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यहाँ पर दोस्तों कावेरी डेरिवेटिव इंजन कावेरी का एक नॉन आफ्टर बर्निंग ड्राई वेरिएंट है जो केवल 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट का स्टेबल ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करता है। हालांकि इसका इस्तेमाल DRDO के घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा। वहीं जो फाइटर जेट है उसके लिए कॉम्बैट मैनूवर्स और सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए जो अतिरिक्त थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है उसके लिए आफ्टर बर्नर काफी जरूरी हो जाता है। हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा डिजाइन किया गया ये जो नया आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो 29.4 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। मतलब साफ है कि KDE यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन के हाई थ्रस्ट का लगभग 60% है, जिससे कि कंबाइंड वेट थ्रस्ट 78.4 किलोन्यूटन तक पहुंच जाता है। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ्लैट वेटेड डिजाइन है जो कि भारत की हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में इसके लगातार थ्रस्ट आउटपुट को सुनिश्चित करता है, यानी कि थ्रस्ट बिल्कुल लॉस नहीं होता। वहीं अमेरिका के F404 इंजन की बात की जाए जो कि अपने रेटेड 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट का लगभग 8% भारतीय वातावरण में खो देता है। ऐसे में कावेरी डेरिवेटिव इंजन 78.4 किलोन्यूटन के साथ अमेरिकी F404 इंजन को भी पीछे छोड़ देगा। नए आफ्टर बर्नर की 29.4 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जोड़ने की ये जो क्षमता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार करती है इस इंजन में। लेकिन दोस्तों नए आफ्टर बर्नर को अब रियलिटी में इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, जहां पर इसे कठोर ग्राउंड और फ्लाइट परीक्षणों से गुजरना होगा। DRDO ने दोस्तों अपने स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन यानी कि 100 प्रोग्राम के लिए गैस जनरेटर आधारित एक्चुएशन सिस्टम विकसित करने के लिए हैदराबाद की राठी एरोस्पेस लैब्स के साथ साझेदारी की है। ये सहयोग 150 डिग्री सेल्सियस पर संचालित होने वाले कम तापमान वाले जनरेटर पर केंद्रित है, जो कि 100 की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने का वादा करता है। वहीं कुछ खबरें बता रही है कि भारत इजराइल से बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहा है। बता दें कि ये एक फुल्ली नेटवर्क सेंट्रिक सॉल्यूशन होगा जिसका ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। मतलब साफ है कि इसमें अलग अलग तरीके के सेंसर्स, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, वाइड वैरायटी ऑफ इंटरसेप्शन शामिल किए गए हैं और इसका एक यूनिफाइड सिस्टम है। बता दें कि इसमें जो 150 किलोमीटर रेंज वाली बराक ER मिसाइल है वो भी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 70 किलोमीटर वाली बराक LRAD इसमें लगाई गई है। 35 किलोमीटर रेंज वाली बराक MRAD इसमें है और 15 किलोमीटर रेंज वाली बराक SR मिसाइल इसमें शामिल है। और इस सिस्टम के कई सारे फीचर्स हैं, जिसमें कि इसका बेहतर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि यूनिफाइड मल्टी सेंसर एरियल पिक्चर को मैनेज करता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बराक MX है इसे भारत इजराइल के साथ भारत में बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है। हम अब इजराइल से केवल हथियार खरीदते नहीं है बल्कि उनसे भारत में पार्टनरशिप के तहत बनवाते भी हैं। वहीं दोस्तों जोरावर लाइट टैंक के पिछले साल हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रायल्स किए गए थे जो कि सफल रहे, लेकिन अब जोरावर लाइट टैंक के 105 mm गन के जो टेस्ट है वो राजस्थान के रेगिस्तान में किए जाएंगे। वहीं पोलैंड अब भारत से आर्टिलरी शेल और स्मॉल आर्म्स एमुनेशन भारत से खरीदेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।